तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या, सदिशों का सदिश गुणनफल। समझ गए? और सदिश गुणनफल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल, सदिश इसका सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल को पहले आप लोग हेडिंग बना लें। तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग सदिश गुणनफल। जिस तरीके से अदिश गुणनफल को समझे हैं उसी तरीके से बढ़िया से सदिश गुणनफल को भी समझेंगे। सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, समझ गए, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा, बस केवल ध्यान से समझना, ठीक है। सदिश गुणनफल को अच्छे से, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि सदिश गुणनफल को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, सदिश ए और सदिश बी के सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल को लिखते क्या से, वेक्टर ए और वेक्टर बी के, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सदिश गुणनफल को क्या से लिखते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सदिश गुणनफल को लिखते हैं ए क्रॉस वेक्टर, ए क्रॉस वेक्टर। ये बात याद रखिए इस चैप्टर में, ये आपको इतना बार मिलेगा ना कि आप नहीं भी याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको ए क्रॉस बी मिलते जाएगा, समझ गए? तो ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी क्या होगा, ए और बी के सदिश गुणनफल होंगे। अब मान लीजिए आपको कोई बोल दिया सी क्रॉस डी बोल दिया, अब ये क्या होगा बताइए, वेक्टर सी और वेक्टर डी का क्या हो गया, सदिश गुणनफल। क्रॉस का मतलब क्या होगा, सदिश गुणनफल। ऐसे सदिश गुणनफल किसे कहते हैं, बताए हुए। जब दो सदिशों का गुणनफल सदिश प्राप्त होता है तो वैसे गुणनफल को क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल। मतलब दो सदिश दिए जाएंगे और उनका गुणनफल निकालेंगे और जो आएगा वो भी सदिश ही रहेगा, गुणनफल भी सदिश ही प्राप्त होगा, तो वैसे गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैसे गुणनफल को बोला जाता है सदिश गुणनफल। समझ गए? और यहाँ पर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी को पढ़ेंगे, वेक्टर सी और वेक्टर डी का सदिश गुणनफल। समझ गए? ए क्रॉस बी को क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल। समझ गए यहाँ तक? तो सबको डिनोट करने आ जाना चाहिए, इतना बड़ा है। डिनोटिंग का मतलब है कि नाम कैसे लिखें, क्योंकि सेंटेंस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के सदिश गुणनफल इतना लंबा नहीं लिख सकते, हर जगह इतना लंबा लिखना सही नहीं होगा। समझ गए? चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको समझाते हैं बढ़िया से। एक सदिश आपको दिया रहेगा वेक्टर ए और एक सदिश दिया जाएगा वेक्टर बी, समझ गया? क्लियर? और इनके बीच का कोण आपको दिया जाएगा, ध्यान से सुनिए, थीटा दिया जाएगा, ठीक है? तो बीच का कोण क्या दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा। क्लियर? और तब ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिभाषा होगा, ध्यान रखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि सर ये क्या है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो परिभाषा होगा वो आपका होगा ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन है, यही ध्यान रखना। ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन है। इसमें आए हुए एक एक टर्म को हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि क्या क्या है, सबसे परिचित करवाएंगे आपको, समझ गए? लेकिन अभी केवल आप इसको थोड़ा सा एक बार बढ़िया से देख लें कि वेक्टर ए वेक्टर बी का जो सदिश गुणनफल होगा वो आपका ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन पे होगा। बात समझ गए? अब इसी में कोई कहेगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी का इसका मान बताइए या इसका परिभाषा बताइए, परिभाषा क्या होगा? तो इसका परिभाषा होगा सी का मापांक डी का मापांक साइन थीटा एन, समझ गए? ये होगा। तो इस तरीके से आपको लिखने पहले आना चाहिए, हमें लगता है लिखने आ जाएगा सब, ठीक है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक टर्म को समझेंगे, इसमें एक आध दो टर्म ऐसा आया हुआ है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि एन गैप क्या है, तो ये सब बात आपको थोड़ा समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक टर्म पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ए क्रॉस बी रियल में रहता क्या है, पहले इसी के बारे में बताया। सबको पता है कि ए क्रॉस बी एक सदिश आएगा तो सदिश ही होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक सदिश होगा। मतलब जब भी आएगा तो कोई सदिश हो सकता है, के प्लस जे के प्लस 2 के, इस तरीके का कोई सदिश हो सकता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं जानना है, इसके बारे में और जानना है बढ़िया से, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आपको सुविधा हो सके, आसानी से आप क्वेश्चन बना सके, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वह सदिश ए और सदिश बी दोनों पर लंब सदिश होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या होता है, लंब सदिश। ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी जो होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी
दोनों पर कैसा सदिश होगा? लंब सदिश होगा। अब इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा ना, आपको एक सदिश दे देगा, ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आपको एक और सदिश दे देगा, आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या कहेगा? वैसा सदिश ज्ञात करें जो वेक्टर a पर और b पर दोनों पर लंब, वह सदिश बताएंगे जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर लंब। तो वह सदिश जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर लंब हो, हम डायरेक्ट बोलेंगे a क्रॉस b ही वैसा सदिश है जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर लंब सदिश होता है। समझ गए? a क्रॉस b क्या है? वैसा सदिश जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों पर लंब होता है। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछेगा वेक्टर c और वेक्टर d दोनों पर लंब सदिश बताइए। वेक्टर c और वेक्टर d दोनों पर लंब सदिश क्या होगा? वेक्टर c क्रॉस वेक्टर d हो जाएगा। बात आया समझ में? यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि a क्रॉस b के बारे में हम लोग जान गए कि रियल में a क्रॉस b है क्या, क्योंकि एक एक टर्म को समझे हुए रहिएगा तो क्वेश्चन में आप टाइप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। a का मापांक का मतलब सदिश a की लंबाई है, b का मापांक का मतलब सदिश b की लंबाई है, और थीटा के बारे में सब लोग जानते हैं कि दोनों सदिशों के बीच का क्या है, समझ गए। उसके बाद जो n कैप है, ये भी नया टर्म है, इसके बारे में भी जान लीजिए। a क्रॉस b के बारे में जान गए, बस n कैप भी जानते हैं, उसी से रिलेटेड a क्रॉस b से ही रिलेटेड है n कैप। n कैप क्या है? a क्रॉस b के दिशा में इकाई सदिश, समझ गए। a क्रॉस b के दिशा में एक लंबाई का सदिश है। a क्रॉस b भी एक सदिश ही है, और इसके दिशा में एक लंबाई का जो सदिश है उसी को क्या बोलेंगे? n कैप बोलेंगे। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, n कैप के बारे में कोई पूछेगा क्या है तो बोलेंगे a क्रॉस b के दिशा में एक लंबाई का सदिश, यानी कि इकाई सदिश। क्या बोलेंगे इसके बारे में? a क्रॉस b के दिशा में क्या है? एक लंबाई का सदिश है, यानी कि मात्रक सदिश या इकाई सदिश है। इकाई सदिश है। समझ गए? यहाँ तक बात समझ में आया? अच्छा, थीटा के बारे में आपको हम जानकारी दी, थीटा कितना कितना हो सकता है। थीटा आपके बारे में, थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या थीटा पाई भी रह सकता है। समझ गए? थीटा 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और पाई से छोटा रहेगा, ये थीटा के बारे में। तो इतना सारा बात आप लोगों को समझ में आ गया? इतना सारा बात समझ गए? चलिए, वो हम समझते हैं कि पहले आप लोग ये नोट कर लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बात और जान लीजिए, कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि a क्रॉस b बराबर जो आप लिखे हैं इसको साबित कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। तो जैसा कि हम आपको बताए थे अदिश गुणनफल में भी कि डिफिनेशन से आया हुआ चीज है, उसको साबित नहीं किया जा सकता है। आप लोग 9th क्लास पढ़े होंगे, संगत कोण अभिगृहित, बहुत सारा अभिगृहित पढ़े थे। तो अभिगृहित का मतलब स्वयं सिद्ध होता है। तो जिस तरीके से वहां पर अभिगृहित चलता था, स्वयं सिद्ध चलता था, बिल्कुल उसी तरीके से ये है। इसको परिभाषित किया गया है और इसमें आपको कहीं से कोई प्रूविंग कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कहना कि हम इसको प्रूव कर देंगे, ये बेवकूफी वाली बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये बाय डिफिनेशन आया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये साबित होगा, नहीं होगा। जो साबित करने वाला टर्म होता है वो हो जाता है, लेकिन डिफिनेशन से आया हुआ टर्म साबित नहीं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ बात है इसी से रिलेटेड जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, समझ गए? थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन के तौर पे मान सकते हैं कि आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का अगर कोई मापांक पूछ लिया तो इसका मान क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही ज्यादा जरूरी आपका a क्रॉस b का मापांक, समझ गए? उतना ही जरूरी है। अब इसका मान कैसे निकलेगा, क्या होता है, उसको जरा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम मान निकालेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे मान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बढ़िया से। पहले ये बता दीजिए आप लोग कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को हम लिखेंगे क्या? कई लोग यही में, इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। ये दोनों में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए शुरू में, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो ये नहीं कि गलत शरत लगा के आ जाए, समझ गए? ध्यान दीजिएगा। देखिए, होता क्या, कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? इसका मान होता है ए बी साइन थीटा और इसका मान होता है ए बी साइन थीटा एन के, बहुत ज्यादा ही यूज होता है, जिसकी वजह से सबको यही वाला याद हो जाता है। और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है यही वाला, तो ऑप्शन में ई दिया रहेगा, इसको इस ऑप्शन में दिया रहेगा, क्या करेंगे सब? इसका मान भी यही बताएंगे और इसका मान भी यही बता देंगे, तो गलत करते हैं, कंफ्यूजन। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंफ्यूजन को दूर करेंगे सब। देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा बढ़िया से। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b को हम क्या लिखते हैं बताइए? वेक्टर a के मापांक, वेक्टर b के मापांक साइन थीटा एन लिखते हैं कि नहीं लिखते?
अच्छा, ए के मापांक को अगर हम ए लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मापांक एक लंबाई है, लंबाई संख्या है, संख्या में वेक्टर का साइन नहीं चलता है। वेक्टर बी के मापांक को भी लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर बी का मापांक एक लंबाई है, लंबाई संख्या होता है, संख्या में वेक्टर का साइन नहीं चलता है, ये साइन थीटा है। तो क्या आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के स्थान पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, कितना लिख सकते हैं? तो आगे बताइए इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा ए, जब मोड का साइन है लगा दीजिए, मोड का साइन। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा बढ़िया से। देखिए, अगर आपको मिल जाए 2 into 3 गुना में बहुत सारा नंबर मिल जाए और मोड में रहे तो ये नियम है कि सबको अलग अलग मोड दे सकते हैं, समझ गए? सभी को मोड अलग अलग हम कर सकते हैं क्योंकि गुना में है और गुना में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यही जोड़ में घटाव में रहेगा तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, उसको समझना पड़ता है, उसको बढ़िया से प्रॉपर्टी सीखना पड़ता है, तब जोड़ घटाव में यूज कर सकते हैं। गुना में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो इसी को हम देख रहे हैं सभी गुना में है तो ए का मापांक अलग, बी का मापांक अलग, उसके बाद साइन थीटा का भी मापांक अलग और एन कैप का भी मापांक अलग। अब आप खुद बताइए कि वेक्टर ए का मापांक जो होता है वह ए लिख सकते हैं कि नहीं? अब वेक्टर ए का मापांक एक लंबाई होता है और लंबाई हमेशा क्या होगा? परस में होगा, यस या? तो हम ये तो जान रहे हैं कि इस मोड के अंदर जो नंबर है वो परस में है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मोड के अंदर वाला नंबर प्लस में है या माइनस में है तब तक हम उसको बाहर नहीं कर सकते। तो हम ये जान रहे हैं कि ये जो है वो वेक्टर ए की लंबाई है जो कि प्लस में है और मोड के अंदर कोई भी संख्या होता है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। अंदर प्लस में है तो बाहर भी क्या चलेगा? प्लस ही चलेगा। तो प्लस नहीं भी देते हैं तो काम चलता है। बी क्या है? वेक्टर बी की लंबाई है, अब लंबाई तो प्लस में होगा यानी कि बी प्लस में है। अब मोड के अंदर जो भी संख्या होगा वो बाहर जाएगा, लेकिन ध्यान देंगे कि अंदर प्लस में है तो बाहर भी क्या चलेगा? प्लस। तो प्लस का साइन नहीं देंगे फिर भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ बीच में गुणा का साइन दे दीजिएगा। साइन थीटा अंदर प्लस में है कि माइनस में बता दीजिए। तो सुनिए, थीटा आप रखिएगा कहाँ? 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रख सकते हैं या उसके बीच में रखेंगे। तो 0 से 180 की बात अगर चलेगा तो ये 0, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो हमको लगता है कि थीटा यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, साइन प्लस ही रहता है। फर्स्ट में और सेकंड में साइन ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो थीटा यहाँ मिले या यहाँ मिले साइन का मान क्या होगा? तो हमको पता है कि जो थीटा मेरा है वो आपका 0 और 180 के बीच में, समझ गए? तो बताइए जरा सोच के कि अंदर जो साइन थीटा है मोड के अंदर में क्या ये धनात्मक नहीं है? यस। और जो भी मोड के अंदर होगा वो बाहर आएगा और ध्यान दीजिएगा अंदर प्लस में होगा तो बाहर भी क्या चलेगा? प्लस। प्लस नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, बीच में गुना का साइन है वो आपको देना पड़ेगा। एन कैप एक लंबाई का सदिश है और एक लंबाई का सदिश का मापांक होगा कितना होगा? तो इसको वन करिए और आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया जो डायरेक्ट आपको सीधे ऑब्जेक्टिव में पूछता है और साथ ही साथ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आपको चैप्टर में इससे बनाना है। बताइए इसका मान क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा खाली लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मापांक देना अति आवश्यक है क्योंकि हम मोड निकाल रहे हैं, समझ गए? यहाँ मापांक की आवश्यकता है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, या फिर इसी बात को ऑब्जेक्टिव में जानते हैं किस प्रकार से पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव में आपसे कह देगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन दे दिया जाएगा ए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ऑप्शन बी दिया जाएगा आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और आगे लगा देगा माइनस। ऑप्शन सी देगा दोनों और ऑप्शन डी एन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनेंगे। ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी क्रॉस ए के बराबर होगा या माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा या दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो सुन लीजिए, इसका जो मान होगा वो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होगा। अर्थात इसका मान कभी भी आप ये मत लिख दीजिएगा कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, ये गलत हो जाएगा। अब इसी को सही कैसे करेंगे? तो लगा दीजिए माइनस का साइन और तब ये क्या हो जाएगा? सही। और इसको हम थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से। ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चल के आप आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप ये सब सिस्टम समझने में थोड़ा सा परेशान है, ठीक है? लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी कहते हैं तो ए क्रॉस बी, तो ए से बी के पास जाते हैं, तो ए से बी के पास गए तो ऐसी ना घूमे, ए से बी के पास कैसे घूमे? अब इस तरीके से अगर आप घूमिएगा तो इसमें बताइए नट खुलेगा तो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर होगा। इस पर जो लंब सदिश होगा
ए क्रॉस बी जो होगा इस पे लंब सदिश होगा, इस तरीके से डायरेक्शन ऊपर होगा, और यही सदिश ए क्रॉस बी होगा। समझ गए? ये जो सदिश है ना, इस पे जो आएगा इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। डायरेक्शन कैसे पता किया? ए से बी की तरफ गए, तो ए से बी की तरफ गए तो इस तरीके से घूमे, और ऐसे घूमेंगे तो कहाँ जाए? ऊपर, और ऊपर गए तो डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर। और वह सदिश जो दोनों पल्ला में इस तरीके से डायरेक्शन ऊपर होगा, तो यही ए क्रॉस बी रहता है। जो सदिश है जिसका डायरेक्शन ऊपर है, यही ए क्रॉस बी रहेगा। समझ गए? ए क्रॉस बी यही रहेगा जो दोनों पर लंब भी रहेगा और डायरेक्शन ऊपर रहेगा। लेकिन हम कहें बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कहेंगे तो ये बी है वेक्टर और ये है। बी क्रॉस ए कहेंगे तो बी से ए की तरफ आएंगे, अब बी से ए की तरफ ऐसे ना आएंगे। बी क्रॉस ए में बी से ए की तरफ ऐसे आएंगे ना, और ऐसे आएंगे तो नट नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर डायरेक्शन होगा। पेन लाइए आपको हम स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ की ए क्रॉस बी इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, जो दोनों पर लंब है, ए पर भी लंब है, बी पर भी लंब है। बी क्रॉस है इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, जो ए और बी दोनों पर लंब है। अब बताइए दोनों का भी बराबर हो सकता है? बराबर करने के लिए डायरेक्शन का फर्क है बस। तो डायरेक्शन के लिए हम एक काम करते हैं, माइनस लगा देते हैं। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, जैसे ही माइनस लगा दिए इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर चला गया, तो इसका मतलब दोनों सेम हो गया। खासियत क्या है दोनों सदिश का? खासियत है कि ए क्रॉस बी जितना लंबाई का होगा ना, उतना ही लंबाई का बी क्रॉस ए भी रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज रहता है बस। तो ए क्रॉस बी आ गया बात समझ में? ए और बी दोनों पर लंब सदिश होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोग नोट कर लेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मान होगा, ए क्रॉस बी का जो मान होगा वो कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं रहेगा। हाँ, अगर इसको बराबर करना है तो ए क्रॉस बी जो होगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के क्या होगा? बराबर होगा। ये दोनों बात आप लोग नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, सुनिएगा। अभी जितना हम आपको सिखाए हैं केवल उतना ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा सब लोग। प्रश्न क्या कह रहा है सुनेंगे। वेक्टर ए का मापांक दिया है 3, वेक्टर बी का मापांक दिया √2/3। ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण पूछा। ए और बी के बीच का क्या पूछा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से सुनेंगे। देखिए सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, बढ़िया से सुनिएगा। वेक्टर ए का मापांक जो भी गिवन डाटा है उसको आप लोग लिख लेंगे। 3 दिया है। वेक्टर बी का मापांक कितना दिया है? ये आपको दिया है √2/3। और ए क्रॉस बी कैसा सदिश है? मात्रक सदिश। ये आपको बता देंगे। ठीक है, कहाँ है कि आप क्या बताइए? दोनों सदिश के बीच का क्या बताइए? कोण बताइए। तो सीधी बात है, हम आपको अभी गुणनफल में भी बताए थे कि जब भी दो सदिश देगा और उसके बीच का कोण पूछेगा तो आप डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट का परिभाषा लगा दीजिए या क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, हाँ देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ध्यान रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट समझ गया? सुनिएगा बढ़िया से। वेक्टर प्रोडक्ट भी कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए। अगर कौन पूछेगा तो सीधे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक से चले, हम डायरेक्ट डिफरेंशियल से चले। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक से चलेंगे। इसका मान क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का जो मान होता है वह क्या होता है? ए का मापांक बी का मापांक sin थीटा। ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी का मापांक होता है ए का मापांक बी का मापांक sin थीटा। समझ गए? जब भी चलेंगे कौन जब भी पूछ दिया, ठीक है, तो इस तरीके से चलेंगे। क्लियर है? सुने, अब कई लोग ये भी कह सकते थे कि सर कोण ही निकालना है, और आप बताए थे कि इससे कोण निकाल लीजिएगा, डॉट निकालिएगा, और डॉट का फॉर्मूला आपको बताए थे या परिभाषा बताए थे कि ए का मापांक बी का मापांक cos थीटा, इससे कोण निकाल लीजिएगा। ये आखिरी सिखाए थे, तो आप काहे नहीं निकाले? इससे कोण हम इसलिए नहीं निकाले कि
क्योंकि हमको डॉट निकालना पड़ता है, डॉट दिया ही नहीं है। अगर वेक्टर ए दिया रहता आई के प्लस जे के प्लस के वेक्टर भी इसी प्रकार से दिया रहता, तब जाके इससे कौन निकलता। तो इससे कौन नहीं निकाले ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ना वेक्टर ए दिया है ना वेक्टर बी दिया है। तो कई लोग ये सोचेंगे कि इसे नहीं निकाले, उससे काहे निकाल रहे हैं, ये कारण है। और क्वेश्चन जब भी बनेगा ये वाला तो इसी से बनेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इस पे डिपेंड करता है कि किससे बनेगा। इसमें वेक्टर ए वेक्टर बी दिया रहता तब इससे बना होता, लेकिन वेक्टर ए नहीं दिया ना ही वेक्टर बी दिया, तो एकदम इसी से बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसा सदिश है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसा सदिश है बताइए? मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश का मतलब क्या होता है? इकाई सदिश। और इकाई सदिश का मापांक क्या होता है? 1 होता है। तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक होगा 1। ये क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मात्रक सदिश है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मापांक है, मापांक। तो मापांक कितना होता है? 1 होता है, समझे? अब बताइए ए का मापांक आपके पास कितना दिया हुआ? अब बी का मापांक कितना दिया है बताइए? √2/3। उसके बाद क्या दिया? हमको लगता है इसे ही चला जाएगा और ये वाला उधर जाएगा, तो आपके पास 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा? अब बताइए 1/2 कितना डिग्री के मान में साइन? तो 45 डिग्री लिख सकते हैं, इसलिए थीटा हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा, या इसी को हम लिखेंगे π/2। समझ गए? तो इस तरीके से आपको प्रश्न बनाने, इसको नोट कीजिए, इस पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप लोगों का कहना है कि ई वाला से नहीं बनाए, ई वाला से बनाते, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा। तो ये तो वही बात हो गया। कौन बात हो गया भाई? वेक्टर ए दिया हुआ रहेगा, वेक्टर बी दिया हुआ रहेगा, तब न बनेगा। वेक्टर ए रहना चाहिए कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी रहना चाहिए, दिया है। पहला कारण नहीं बना इससे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? एन कैप के बारे में आप नहीं जानते, इकाई सदिश है तो कितना है भाई आपको पता है? नहीं पता है, इसीलिए इससे भी नहीं बनेगा। कौन जब भी निकलेगा तो इसी से निकलेगा, और ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? कंफ्यूजन दूर करते जाइए। क्लियर है? तो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। चलिए आइए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, सेम टाइप का ही है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, वेक्टर ए का मापांक आपको दिया है √3, अब वेक्टर बी का मापांक दिया हुआ है 2। आपको कहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक कितना दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है। कहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना, थीटा बताना। ए और बी के बीच का कोण मतलब क्या बताना है? थीटा बताना है, थीटा बताना है। तुम पढ़ने आए हो कि नहीं आए हो बताओ, सीधा बैठो। देखिए ए क्रॉस बी का जो मापांक है, क्या इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा? बिल्कुल बराबर, इधर आपके पास थी। ए का मापांक कितना है? √3, बी का मापांक 2, इसके बाद आपके पास साइन थीटा। देखिए ये आपको कटता हुआ नजर आएगा, समझ गए? और ये कितने बार में चला जाएगा? √3 बार में चला जाएगा। तो आपके पास 2 साइन थीटा बराबर क्या आएगा? 3। तो बताइए जल्दी से कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? √3। तो थीटा का मान कितना? 60 डिग्री कह सकते हैं, इसी को आप कह सकते हैं π/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। सेम टाइप का थोड़ा सा
अलग क्वेश्चन है, लेकिन समझते हैं इसको बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर में भी क्वेश्चन इस तरीके का है। ठीक है, जिसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, ए का मापांक दिया है, बी का मापांक दिया है, कह रहा है ए और बी के बीच का कोण बताना। दोनों सदिशों के बीच का क्या बताना है। सुनिएगा, क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग। समझ गए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको जो गिवन डाटा है उस डाटा को लिखना। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, आई के प्लस जे के प्लस के। उसके बाद वेक्टर ए का मापांक आपको दे दिया है, कितना दिया है, √3। और वेक्टर बी का मापांक कितना दिया है, ये आपके पास दे दिया है। कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताए, मतलब आपको थीटा बताना है। थीटा कितना हो। अच्छा क्वेश्चन सुनेंगे, बढ़िया से समझेंगे। एक क्वेश्चन समझ लेंगे, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। केवल एक क्वेश्चन समझ लेने से आप नहीं लिख सकते हैं पेपर एग्जाम में, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोण निकालने के लिए आप कौन से फॉर्मूले का यूज कीजिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक का। एक यही ऑप्शन है, इसके अलावा किसी और भी फॉर्मूले का उपयोग क्या कर पाइएगा नहीं। जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा के अनुसार इसी का यूज कर सकते हैं। कोण निकालने के लिए इसके अलावा किसी और का यूज नहीं कर सकते। इसको लिख सकते हैं ए का मापांक, बी का मापांक, साइन। देखिए, ए क्रॉस बी के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, ए क्रॉस बी के स्थान पर रख सकते हैं आई के प्लस जे के प्लस के। समझ गए पापा। इधर आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए के मापांक दिया √3 और वेक्टर बी के मापांक कितना दिया है, और उसके बाद साइन लिया। थोड़ा समझ लेंगे ये मापांक, थोड़ा हम आपको समझा दे अलग से। देखिए मापांक समझ लेते हैं। जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मापांक पूछेगा, सीधी बात है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर जोड़ दीजिए, रूट में डाल दीजिए। गुणांक का स्क्वायर, गुणांक का स्क्वायर, गुणांक का स्क्वायर जोड़ के रूट में डाल देंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मापांक निकालते हैं। इधर आप कितना रख सकते हैं, √3 बराबर √3 × 2 साइन थीटा। √3 से √3 चला जाएगा, इधर 2 आपके पास गुना में, उधर 2 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास 1 बराबर क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या मिल जाएगा, 1/2। और थीटा कितना मिलेगा आपको, तो थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 60 डिग्री मिलेगा। 30 डिग्री आप पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा समझ में आया होगा। एक बार जितना भी पढ़े हैं उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना बढ़िया रहेगा, एग्जाम उतने अच्छा से निकलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।